चाहे हमारा भारत देश हो, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हो या पड़ोसी देश हो, कोई भी देश हो, वह देश चलता है 2 चीज़ों पर। एक, वहाँ के संविधान पर या वहाँ के कानून पर। दूसरा, वहाँ किस विचारधारा की राजनीतिक पार्टी सत्ता में है। आज हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 बार से लगातार शासन में है। एक भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी है, जिसको भारत में या हम लोगों के बीच में बहुत कॉमनली सब जानते हैं कि हिंदुत्ववादी सरकार है। ये सरकार हिंदू को फ़ेवर करती है या इनका एजेंडा हिंदुत्ववादी एजेंडा रहता है। तो किसी भी देश में उस देश की तरक्की किस दिशा में होगी या वो देश किस दिशा में चलेगा, वहाँ के फैसले किस दिशा में लिए जाएँगे, वहाँ के फैसले किस पक्ष की ओर ज़्यादा इंक्लाइंड रहेंगे, यह वहाँ की राजनैतिक विचारधारा पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। जिस देश में जिस विचारधारा की राजनैतिक सरकार होगी, उसी विचारधारा में उस देश की तरक्की होगी, उसी विचारधारा में वह देश आगे की ओर अग्रसर होगा। जैसे कि अपने भारत देश में देख लीजिए, कई सारे ऐसे फैसले लिए गए, जिनको देखा जाए तो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा वह फैसले देश हित में थे, सामाजिक हित में थे। जैसे हम बात करें ट्रिपल तलाक की, तो ट्रिपल तलाक एक ऐसा कॉन्सेप्ट था मुस्लिम लॉ में जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरेसिंग कॉन्सेप्ट था और काफ़ी ज़्यादा खराब कॉन्सेप्ट था, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने इस कॉन्सेप्ट को खत्म किया। तो जब ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ ट्रिपल तलाक जैसा, तो एक डिबेट शुरू हो गई कि भई जी ये तो मुस्लिमों के हक को खत्म कर रही है, मुस्लिम के पर्सनल लॉज़ में इंटरवीन कर रही है सरकार, ये तो हिंदुत्ववादी सरकार है। तो यहाँ से एक इमेज बन सकती है या एक मैसेज जाता है कि ये पर्टिकुलर सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है और इसने उसी दिशा में एक फैसला लिया और एक लॉ लाके उसको ट्रिपल तलाक को पनिशेबल ऑफेंस बना दिया। हालाँकि ये कोई ऐसी गलत बात नहीं थी, कोई ऐसा गलत कानून नहीं है, सब ठीक है, अच्छा है। इसके बाद एक बड़ा फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी ने सीएए को लेके, एनआरसी को लेके आगे। तो वहाँ भी एक विशेष तबके ने इल्ज़ाम लगाया कि ये हिंदुत्ववादी सरकार है, ये बस मुस्लिमों के अगेंस्ट कानून लेके आती है और उस कानून को भी देखा जाए सीएए, एनआरसी वाले कानून को, तो वह कानून भी भारतीय मुस्लिमों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा है, ना उनको कहीं रोक रहा है, ना उनके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन ले रहा है। तीसरा हम देखा जाए कि आर्टिकल 370 हट गया तो वहाँ भी काफ़ी एक जब वो आर्टिकल 370 हटा तो देश में धारा 144 लागू कर दी गई क्योंकि कहीं न कहीं दंगे होने का डर था या इस प्रकार का एक अपना प्रिज़म्पशन था क्योंकि सरकार हिंदुत्ववादी है, चीज़ें उसी दिशा में सोचते हैं लोग। तो कहीं न कहीं 2 तबकों के बीच में झड़प ना हो जाए, 2 तबकों के बीच में बैलेंस ना खराब हो जाए तो सरकार ने धारा 144 लगा दी। आज देखा जाए आज पहलगाम हमला हुआ। पहलगाँव टेरर अटैक हुआ तो उसपे भी समाज में एक इम्बैलेंस बन चुका है। समाज 2 हिस्सों में बँट चुका है, टीवी मीडिया के मुताबिक और कहीं न कहीं बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे ऐसे वीडियोज़ आते हैं जो प्राइमा फेसी एविडेंट हैं कि समाज 2 तबकों में बँट चुका है, हिंदू-मुस्लिम तबकों में बँट चुका है। कुछ ग्रुप निकल जाएगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप जाएगा, वो दूसरे लोगों को परेशान करेगा, भई तुम्हारा नाम पता है, एड्रेस क्या है? अच्छा तुम्हारा फलाना नाम है, तुम वहाँ रहते हो, यहाँ रहते हो, तुम इधर नहीं आओगे, उधर नहीं आओगे। भई क्यों इधर-उधर नहीं आएगा? जब समय था हमारे पास कि हम मुस्लिमों को इस देश से बिल्कुल निकाल दें, तब हम निकाल नहीं पाए क्योंकि जो भी कुछ था बहुत सारे दंगे हुए, बहुत मारा-काटी हुई दोनों तरफ से। आज हमारे देश में मुस्लिम समुदाय की बात की जाए या किसी भी अन्य समुदाय की बात की जाए, इतने सालों से हमारे बीच में रह रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, अब वह हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, जिसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। और देखा जाए जो हमारे साथ मुस्लिम हैं या बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो सालों से हमारे साथ रह रहे हैं और बहुत ही प्रेम भाव से रह रहे हैं। देखा जाए तो इस वर्ल्ड में बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान भी एक उनमें से एक है और हमारा आज दिन उसी देश के साथ सबसे ज़्यादा टेरर कॉन्फ्लिक्ट रहता है। वहाँ से आते हैं तो वहाँ एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से कोई टेररिस्ट बनेगा तो वो ऑब्वियस है मुस्लिम बनेगा, वो आएगा, निकलेगा यहाँ मारा-काटी करेगा, कुछ करेगा। तो उस व्यक्ति विशेष की वजह से आज हम अपने देश में सामाजिक माहौल क्यों खराब करें? भाई हमारा पड़ोसी तो उठ के गया नहीं, दूसरे मोहल्ले में उसने नाम पता एड्रेस पूछा और मार दिया गोली। वो कोई बाहर से आया उसने कर दिया।
कोई बाहर से आता है, इस प्रकार की जो आतंकवादी घटना हुई पहलगाँव में, कहिए इसके पीछे फॉरेन फॉरेन पावर्स का मोटिव हो के यहाँ इंडिया का सोशल ऑर्डर बिगाड़ दिया जाए। क्योंकि आज जिस प्रकार से वर्ल्ड तरक्की कर रहा है, जिस प्रकार से समाज आगे बढ़ रहा है, सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, उस प्रकार से वॉर जैसी चीज़ सिर्फ़ नुकसान लेके आती है। आपके देशों का आर्थिक नुकसान होगा, आपके देशों का सैन्य नुकसान होगा और कई इतना ज़्यादा कार्बन बर्न होगा कि आपके इनडायरेक्टली आपके पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। तो देखा जाए आजकल जंग भी नए प्रकार की शुरू हो गई है। जैसे टैरिफ वॉर शुरू हो गई है। ऐसे किसी भी देश का आप सामाजिक ऑर्डर बिगाड़ दीजिए, तो पता चले सब लोग उसी में उलझे हुए हैं और वो कहीं न कहीं सामाजिक स्तर पे देश पीछे होता चला जा रहा है। आप क्या बोलते हैं, किसी भी देश में आप मेडिकल इमरजेंसी लाके खड़ा कर दीजिए, जैसे चाइना द्वारा हुए कोरोना में। तो आजकल जो युद्ध हैं, जो वॉर हैं, उसके तरीके बदल चुके हैं। उससे कॉम्बैट करने के अब हमें नए तरीके ढूँढने पड़ेंगे। वॉर तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है और मुझे नहीं लगता कि वो वॉर जैसी चीज़ें कभी होंगी भी। चाहे भारतीय मीडिया कितना भी दिखाता रहे कि आज वॉर हो रही है, कल वॉर हो रही है, परसों वॉर हो रही है। उनके हिसाब से तो आप रात में सोइए, सुबह उठेंगे तो वॉर हो जाएगी। हालाँकि ऐसा नहीं है। वॉर तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं। आज जो भारत में पॉलिटिकल विल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिसीजंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के डिसीजंस हो रहे हैं। लेकिन जो सत्ताधारी पक्ष की आइडियोलॉजी है वो कहीं न कहीं हिंदू इंक्लाइंड है, जिससे एक सामाजिक मतभेद शुरू हो गया है लोगों के बीच में। इतना और इस मतभेद को सपोर्ट किया है, इस मतभेद को पूरा-पूरा वो सपोर्ट किया गया है भारतीय मीडिया द्वारा। तो ये कहीं न कहीं हमारे आपके समाज का एक ऑर्डर बिगाड़ देता है। सामाजिक जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ देता है और एक-दूसरे के प्रति हमारे बीच में घृणित मानसिकताएँ बन जाती हैं। तो इस घृणित मानसिकता को हमें बहुत पीछे छोड़ के देश जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, उसी तरीके से समाज में जितने भी तबके हैं, उन्हें हमें साथ लेके चलना है और हमें कहीं से भी सामाजिक तौर पर कहीं भी मतभेद नहीं रखना है और जो भी हमारे देश का राष्ट्रीय सौहार्द है, उसको बना के चलना है।